वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। T20 वर्ल्ड कप एक हफ्ता पूरा कर चुका है, ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं और अब शुरू होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का फैंटास्टिक ब्लॉकबस्टर मैच। मैं आ चुका हूं कोलंबो, मेरे पीछे है लेजेंडरी प्रेमदासा कोलंबो स्टेडियम। हम यहां पर ऑन ग्राउंड कवर करेंगे इस मैच को। आपसे जैसा हम हमेशा कहते आए हैं, खेल खेल में हम आपको लेके चलते हैं ग्राउंड के करीब, ऑन ग्राउंड कवरेज के साथ, उन स्टोरीज़ के पीछे जो शायद छुप जाती हैं स्टैट्स के पीछे, आवाज़ों के पीछे। इस हफ्ते बहुत हाँ या ना के बाद ये संभव हुआ कि पाकिस्तान में मैच खेलेगी इंडिया के साथ। वर्ल्ड कप का ब्लॉकबस्टर मैच है। पहले हफ्ते में किस तरीके से मैचेस रहे, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का शायद ऑल टाइम ग्रेटेस्ट T20 मैच हुआ, और हम बात करेंगे डेविस कप मैच की भी जिसमें भारत ने नीदरलैंड्स को हराया, और हम बात करेंगे हमारी विमेंस क्रिकेट टीम की जो पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के लिए। तो इस हफ्ते आपके लिए ये शो पैक्ड है। आप देख रहे हैं खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान। चाय या कॉफ़ी का मज़ा लीजिए, शो को देखिए आराम से। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसा कि हमने आपसे हमेशा प्रॉमिस किया है, इस शो में हम आपको लेके चलते हैं ग्राउंड के एकदम करीब। हम आ चुके हैं कोलंबो। ये देखिए, ये है प्रेमदासा कोलंबो का क्रिकेट स्टेडियम, द लेजेंडरी प्रेमदासा स्टेडियम, जहां पर टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर भी है। और होने वाला है यहां पर कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बड़ा महामुकाबला, ब्लॉकबस्टर मैच। इसकी तैयारियां पिछले कुछ समय से चल रही हैं। आप देखेंगे इस हफ्ते बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। बिफोर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान के होने वाले मैच की, पहले रिवाइंड करते हैं इस हफ्ते, जहां पर बहुत ही शानदार मुकाबले आपको देखने को मिले हैं। अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका मैच और बाकी भी सभी मैच आपने देखा। एसोसिएट नेशंस कितना अच्छा खेल रहे हैं। रिवाइंड करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप टिल नाउ। आप देखिए पिछले एक हफ्ते का रिवाइंड। T20 वर्ल्ड कप का पहला हफ्ता शानदार रहा, खासकर कम पहचाने गए और एसोसिएट टीमों के लिए। छोटे देशों ने बड़े मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया। यूएसए ने नीदरलैंड्स को 93 रन से हराया, जो उनके लिए T20 वर्ल्ड कप में एक ऐतिहासिक जीत थी। दुनिया की नजरें तब और खुल गईं, जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से चौंकाने वाली जीत दिलाई। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 का मजबूत स्कोर बनाया। उनके गेंदबाजों ने फिर ऑस्ट्रेलिया को 146 पर ऑल आउट कर दिया। ये प्रदर्शन इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सबसे यादगार मैचों में से एक रहा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का टकराव, जो 187 के स्कोर के साथ 2 सुपर ओवर तक खिंचा। दोनों टीमों ने बराबरी पर समाप्त किया, लेकिन अंततः साउथ अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की। एक ऐसा मुकाबला जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को बांधे रखा। जहां तक शीर्ष टीमों का सवाल है, भारत भी मुश्किलों से निकलते हुए आगे बढ़ा है। पहले मैच में भारत ने यूएसए पर शानदार जीत दर्ज की और फिर नामीबिया को रिकॉर्ड मार्जिन से हराकर टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। Getting runs is always a good thing for batters, and we have been doing well from previous series as well when we were playing against New Zealand. So all these matches that we played, there was quite of learning, quite of confidence which we gained from those matches. But Pakistan clash, obviously it would be a special one for everyone. So we're not just thinking so much about the future game, but yeah, once we get there, we look at the wicket and we'll have an idea of what sort of match is going to happen and what will be a good total, and we'll just play accordingly. पहले हफ्ते का सार यही है। बड़े नामों के मुकाबले में छोटे देशों ने जबरदस्त स्किल सेट दिखाया। कुछ मैच दिल थाम लेने वाले रहे और इस टूर्नामेंट ने शुरुआत से ही मनोरंजन और क्रिकेट की खूबसूरती दोनों को एक साथ पेश किया है। तो कल शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर मैच। आप ये देखेंगे, ये पूरी स्ट्रीट कल भर चुकी होगी, भयंकर भीड़ होगी, लोग इस पे क्यों करेंगे कल। आज मैं आपको इसका नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये कोलंबो प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। बट हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के होने वाले मुकाबले की। बहुत हाँ फिर ना, फिर वापस हाँ फिर ना के बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तान अपना बॉयकॉट ख़त्म करेगी और खेलेगी इंडिया के साथ
T20 वर्ल्ड कप मैच। अब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले ट्वीट करती है ये मैच नहीं होगा, उसके बाद ये पूरा यू टर्न ले लिया जाता है। हमने लास्ट वीक आपको ये बात बताई थी कि ये यू टर्न बहुत एक्सपेक्टेड है, काफ़ी समय से ये देखा गया है। पहले पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे करते थे, रिटायरमेंट अनाउंस करके उसके बाद यू टर्न ले लेते थे। अब आप देख रहे हैं पीसीबी भी कुछ उसी तरीके से हरकतें कर रहा है। बहरहाल हम सिर्फ क्रिकेट पे कंसंट्रेट करेंगे। शानदार मैच होने वाला है। क्या रहेंगी कंडीशंस, कौन रहेंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, बात करते हैं इस नेक्स्ट स्टोरी में। क्रिकेट का सबसे बड़ा महामुकाबला कोलंबो में होने वाला है। भारत वर्सेस पाकिस्तान, एक ऐसा संघर्ष जिसकी दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसक बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मुकाबले से पहले अचानक राजनीति ने खेल के समीकरण में सेंध लगा दी। कुछ समय पहले पाकिस्तान सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी शामिल है, उन्होंने घोषणा की कि उनकी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी और वह बांग्लादेश के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया उस दौर में आई जब आईसीसी ने बांग्लादेश के भारत में खेलने से बॉयकॉट के बाद स्कॉटलैंड को शामिल किया था। इस फैसले ने विश्व क्रिकेट में हलचल पैदा कर दी और आईसीसी और पीसीबी के बीच लाहौर में बातचीत और चर्चा हुई और अन्य बोर्डों के मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान ने अंततः अपना रुख बदल दिया और मैच तय करने का फैसला किया, जिससे यह प्रतिष्ठित मुकाबला अब निर्धारित समय पर कोलंबो में होगा। ये टकराव सिर्फ खेल नहीं बल्कि राजनीति और क्रिकेट के व्यापक परिदृश्य का हिस्सा बन गया है, जिसने प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच गहरी चर्चाएं छेड़ दी हैं। तो सारे पक्षों के ध्यान में रख के सारी बातें सुन के जो है ये निर्णय लिया गया है और अब ये मैच होगा, क्योंकि क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्रिकेट चलता रहे और उसकी दिनों दिन उसका गौरव बढ़ता रहे, हम सब चाहते हैं। इसलिए ये फैसला सबसे बातचीत करके एक अच्छा जो है समझौता निकाला है और जिससे मैच हो सकेगा और अब विश्व कप बहुत सफल पूर्वक आयोजित हो सकेगा। अगर आप आईसीसी से रूठे हैं तो आईसीसी सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते, वो उन्होंने किया नहीं। इंडिया के मैच को मुद्दा बना लिया और बड़े खुश हैं कि इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया को नुकसान क्या होना है, आपके पास कुछ है नहीं, आपको नुकसान होगा। पर आप जब सोच लिया ना कि हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें भी डूबेंगे, तो ये मेंटालिटी के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं। ये महामुकाबला न सिर्फ ग्रुप के नतीजों को प्रभावित करेगा बल्कि विश्व कप के बड़े दृश्यों में दोनों टीमों की संभावना को एक नई दिशा देगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान से मुकाबले जीते हैं, शायद ये मुकाबला उतना आसान नहीं होगा। इंडिया को अपने बेस्ट क्रिकेट दिखानी पड़ेगी टू विन दिस मैच, क्योंकि पाकिस्तान अपने सभी वर्ल्ड कप के मैचेस यहाँ श्रीलंका में खेल रही है। इस प्रेमदासा स्टेडियम की पिच से, कंडीशन से वो लोग फेमिलियर हैं। इंडिया किस तरीके से उनके स्पिनर्स को खेलती है, यहाँ के स्लो थोड़े से टर्निंग ट्रैक्स को नेगोशिएट करती है, इस पे बहुत निर्भर करेगा कि भारत मैच किस तरीके से जीतेगा या फिर शायद हार ही ना जाए। हम होपफुली ये देखेंगे कि भारत जीतेगा। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा इस मैच का माहौल, कंडीशंस और क्या स्ट्रैटेजीज से इंडिया आगे रह सकती है इस मैच में। क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक फिर दस्तक दे रही है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान अब तक 8 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें भारत ने 7 बार जीत दर्ज की। पाकिस्तान को केवल 1 जीत मिली और 1 मैच टाई रहा, जिसे भारत ने बाउल आउट में जीता। लेकिन इस बार ये मैच अलग माहौल और परिस्थितियों में हो रहा है। श्रीलंका के मैदानों पर ट्रैक अक्सर टर्न वाला होता है, जिससे स्पिनरों को मदद मिलती है। पाकिस्तान की स्पिन बैकअप लाइनअप जैसे उस्मान तारिक और अन्य अनुभवी चारों ओर घूमने वाले गेंदबाज भारत के बल्लेबाजों के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं। I think we have already done the preparation part and now it's just time to watch the ball and play our natural game. So if the ball is there, you know, as a batter, we just feel like going because it's a T20 game and we are trying to set a good total on board.
But we do have to believe in our strength as well. You know, there's nothing like you have to prepare. I think at this level, we just watch few videos and we get an idea of what kind of bowling is going to happen. So we're just keeping it simple. Yeah, he bowled pretty well today, and I think there was a quite bit of learning for us, for our team as well today. एक बड़ा प्रश्न भारत के लिए यह है, क्या उनका प्रमुख ओपनर अभिषेक शर्मा इस मैच में खेल पाएंगे या नहीं। शर्मा स्टमक इन्फेक्शन के कारण नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए और कप्तान के अनुसार वे पाकिस्तान मैच के लिए भी डाउटफुल है, जिससे टीम की शुरुआत पर असर पड़ सकता है। मोर्चे पर भारत के पास अनुभवी खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और अन्य बल्लेबाज मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती भारत की चुनौती को संतुलित करने में मदद करेंगे। भारत को ताकत यह भी देती है कि दोनों टीमों के बीच हाल ही में एशिया कप 2025 में खेले गए सभी 3 T20 मैचों में भारत ने जीत हासिल की, जो टीम को आत्मविश्वास देने वाला फैक्टर है। यह मुकाबला विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये पहला विश्व T20 है जिसमें न तो रोहित शर्मा है, न ही विराट कोहली खेल रहे हैं। एक नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के सामने यह सबसे बड़ी परीक्षा है। ये मैच सिर्फ एक ग्रुप गेम नहीं, यह मनोबल का युद्ध है। जब स्टेडियम में लाइट्स जलेगी, तब राइवल्स का इतिहास फिर एक बार जीवंत होगा, एक नई चुनौती और करोड़ों फैंस की धड़कन के साथ। मैं आ चुका हूँ इस समय, ये है ग्रैंड ओरिएंटल होटल। जो खासियत इसकी ये है कि इसी को देख के मुंबई का जो ताज होटल है उसको बनाया गया था। ये 150 साल पुराना होटल है। मैं आपको बताऊं, पूरे थ्रू आउट कोलंबो ये कुछ कॉलोनियल हिस्ट्री के आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। ऐसे कई आर्किटेक्चर मिलेगा जो कि आपको ब्रिटिश हिस्ट्री की याद दिलाता है। आज भी यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से और बहुत सफाई से प्रिजर्व किया गया है। बात करते हैं हमारी विमेंस क्रिकेट टीम की। T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी विमेंस क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया में अपनी T20 सीरीज़ की तैयारी कर रही है। ODI वर्ल्ड कप उन्होंने हाल ही में जीता है, लेकिन इस साल T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है जून और जुलाई में इंग्लैंड में, जिसकी इस सीरीज़ के साथ इंडियन क्रिकेट टीम की तैयारी शुरू हो जाएगी। देखते हैं ये नेक्स्ट रिपोर्ट उनकी तैयारियों के बारे में और क्या और कौन से प्लेयर्स इस सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां ये एक महत्वपूर्ण मल्टी फॉर्मेट सीरीज खेल रही है, जिसमें 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे मैच शामिल है। ये सीरीज टीम के लिए इस साल के सबसे अहम चरणों में से एक मानी जा रही है। हाल ही में भारत ने महिला ODI वर्ल्ड कप का खिताब जीता था और अब इंग्लैंड में होने वाला T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां यहीं से शुरू हो रही हैं। T20 सीरीज के लिए भारत ने मजबूत और संतुलित टीम बनाई है। टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना अहम खिलाड़ी हैं, जिनके पास कई बड़ी पारियां और 4000 से अधिक T20 रन बनाने का अनुभव है। इसके अलावा युवा खिलाड़ियों भर्ती फुलमाली और श्रेयांका पाटिल ने WPL में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी फॉर्म टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। T20 सीरीज भारत के लिए T20 विश्व कप की तैयारियों का महत्वपूर्ण पड़ाव है और ये सीरीज उसके लिए एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाने का मौका है। मैं आ चुका हूँ इस समय श्रीलंका के टॉलेस्ट टावर के पास। ये मेरे पीछे है श्रीलंका का लोटस टावर। और अगर हम टॉल अचीवमेंट्स की बात करें तो आप जानना चाहेंगे कि भारतीय डेविस कप टीम ने क्या हासिल किया है। नीदरलैंड्स, जो कि 6th रैंक्ड टीम है वर्ल्ड में, उसको भारत ने डेविस कप क्वालिफायर्स में फर्स्ट राउंड में हराकर सेकंड राउंड में अब क्वालिफाई किया है। ज़बरदस्त अचीवमेंट रही है। एक यंगस्टर का आप आगे बहुत नाम सुनेंगे, दक्षिणेश्वर सुरेश, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इस भारतीय जीत में। देखिए ये नेक्स्ट स्टोरी। भारत ने डेविस कप क्वालिफायर्स में नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-2 से यादगार जीत दर्ज की और अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो बने दक्षिणेश्वर सुरेश, जिनकी परफॉर्मेंस ने इस टाई की तस्वीर ही बदल दी।
सुरेश ने इस टाई में 3 मैच जीतकर इतिहास रच दिया। पहले दिन उन्होंने नीदरलैंड्स के जेस्पर डी योंग को सीधे सेटों में हराकर भारत को बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद डबल्स में युकी भांबरी के साथ मिलकर उन्होंने 3 सेट का मुकाबला जीतते हुए भारत को 2-1 की अहम बढ़त दिलाई और फिर निर्णायक 5वें सिंगल्स में सुरेश ने गायडेन आउडेन को सीधे सेटों में हराकर भारत को 3-2 की ऐतिहासिक जीत दिला दी। 25 वर्षीय दक्षिणेश्वर सुरेश अपनी दूसरी ही डेविस कप टाई में ये कारनामा करने वाले खिलाड़ी बने और लिएंडर पेस के बाद वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही डेविस कप टाई में 3 मैच जीतकर भारत को जीत दिलाई। नीदरलैंड्स जैसी मजबूत और 6th रैंक वाली टीम के खिलाफ ये जीत भारतीय टेनिस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस जीत के साथ भारत अब क्वालिफायर्स के अगले दौर में पहुंच चुका है जहां उसका सामना दक्षिण कोरिया से होगा। कोलंबो में हम हैं और हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस समय भारत में FIH प्रो लीग भी चल रही है। पहले 2 मैच के बाद भारत की टीम बहुत नीचे हो गई है रैंकिंग्स में। पहले मैच में वो बेल्जियम से हारे और दूसरे मैच में अर्जेंटीना से तो 8-0 से हमें शिकस्त देखने को मिली है। अगले कुछ मैचेस किस तरीके से भारतीय टीम खेलेगी और इस समय रैंकिंग्स में क्या स्थिति है, देखते हैं ये नेक्स्ट स्टोरी। FIH प्रो लीग 2025-26 में भारत के पुरुष हॉकी टीम की शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण रही है। पहले 2 मैचों में टीम को भारी हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में भारत को बेल्जियम के खिलाफ 1-3 की हार झेलनी पड़ी। खेल लंबे समय तक बराबरी पर चला, लेकिन अंतिम 15 मिनट में बेल्जियम ने 2 गोल कर जीत सुनिश्चित की। भारत की ओर से शिलानंद लाकड़ा ने एकमात्र गोल किया, लेकिन ये प्रयास टीम को जीत नहीं दिला सका। दूसरे मैच में स्थिति और भी कठिन हो गई जब अर्जेंटीना ने भारत को 8-0 से हराया। अर्जेंटीना के टॉमस डोमिनो ने 4 गोल किए, जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ये हार भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हारों में से एक मानी जा रही है। ये शुरुआती हारें टीम के लिए चिंता का विषय है, खासकर तब जब प्रो लीग विश्व कप योग्यता और बड़े टूर्नामेंट के लिए अहम है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और कोच क्रेग फल्टन को अब रक्षा सुधारने और मैच नियंत्रण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम इस समय कोलंबो में हैं, जो कि दुनिया भर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ कोलंबो के हार्बर पे। यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, दुनिया भर से पर्यटक भी आते हैं और ये वेस्ट गल्फ की साइड से और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह भी है। यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी झलकियाँ हमने आपको पूरे शो में दिखाई, इस स्पेशल स्टोरी में भी आपको उस स्टेडियम की झलकियाँ दिखाएंगे। ये वो खास स्टेडियम है जहाँ पर आज तक का सबसे बड़ा टीम टोटल लगा हुआ है। 1997 में श्रीलंका ने बनाए थे 952 रन और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। चलिए आपको उस प्रेमदासा स्टेडियम के साथ साथ कुछ कोलंबो के भी खास झलकियां दिखाते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के केंद्र में स्थित आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम न सिर्फ देश का प्रमुख क्रिकेट मैदान है, बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे खास और ऐतिहासिक स्थलों में गिना जाता है। क्रिकेट इतिहास में इस मैदान की पहचान एक ऐसे रिकॉर्ड से जुड़ी है जिसे आज तक कोई टीम नहीं तोड़ पाई। साल 1997 में यहीं खेले गए एक टेस्ट मैच में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 952 रन 6 विकेट पर पारी घोषित की थी। यह स्कोर आज भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी एक टीम द्वारा एक पारी में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। एक ऐसा कीर्तिमान जिसने इस मैदान को अमर बना दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप के कई मुकाबले यहीं आयोजित किए जा रहे हैं। मैदान के साथ साथ कोलंबो शहर की अपनी एक गहरी पहचान है। हिंद महासागर के किनारे बसा ये शहर सदियों से एशिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार केंद्रों में शामिल रहा है। कोलंबो बंदरगाह दुनिया के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि रोमन, अरब और चीनी व्यापारी यहाँ मसालों, रत्नों और अन्य कीमती वस्तुओं के लिए आया करते थे। आज का कोलंबो एक आधुनिक महानगर है जहाँ ऊंची इमारतें, सांस्कृतिक विरासत और क्रिकेट का जुनून एक साथ नजर आता है।
और ऐसे ऐतिहासिक शहर में रिकॉर्ड बनाने वाला प्रेमदासा स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप जैसे वैश्विक टूर्नामेंट के लिए एक आदर्श मंच साबित हो रहा है। मैं आ चुका हूँ श्रीलंका के फेमस लोटस टावर पे। ये यहाँ का सबसे टॉलेस्ट टावर भी है, साउथ एशिया का सबसे वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कोलंबो, द कोस्ट लाइन ऑफ कोलंबो, द इम्पॉर्टेंट पोर्ट कोलंबो। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। हमने आपको कोलंबो की सैर कराई है, अच्छे से आपको घुमाया। अगले हफ्ते हम फिर श्रीलंका से एक नया एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान, और देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का शानदार मैच।